हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है अभी आपने फॉर्म नहीं भरा होगा और आप वेट कर रहे होंगे इस वीडियो का कि कोई भी फॉर्म में गलती ना हो। और वास्तव में ही फॉर्म में अगर गलती है तो अंत तक सरदर्द बना रहता है। हालांकि अब एसएससी मॉडिफिकेशन का ऑप्शन देता है। पिछली बार ये नहीं था। 2020 में जब फॉर्म भरे गए थे बच्चे बहुत परेशान हुए थे। बच्चे, अब आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर पहले इस वीडियो से पहले किसी ने फॉर्म भर दिया है और कुछ गलती कर दी है तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब। दिल्ली पुलिस 2023, ये तो मैं फॉर्म रिजेक्ट ना हो इसके लिए हम क्या करें। हो सकता है फॉर्म आपका ना रिजेक्ट हो, पर कई कारणों से आपको दिक्कत आ सकती है और जिसकी वजह से आपके तैयारी में उतना मन नहीं लगेगा और टाइम है बहुत लिमिटेड पढ़ाई करने के लिए। तो बच्चों, आप सबको मालूम है कि RWA का परिश्रम 2.0 बैच है। इस पर छूट खत्म होने वाली है, रात 12 बजे तक है वो। और अभी मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो आज रात 12 बजे, यानी 2 तारीख है आज। मैंने कल बोला था, तो आज ये रात 12 बजे तक देख लेना भाई। अगर वो बंद कर दियो तो ओपन करा देना, मैंने बच्चों से बोल दिया है। तो रात 12 तक ये बैच खरीद लीजिए। उसके लिए आपको DP20 कूपन कोड लगा दीजिए। ये कूपन है, आएगा ऑप्शन, ये लगाएंगे तो ये बैच 800 का कल से तो होगा ही, रात के 12 के बाद से तो होगा ही। अब ये तुरंत आपको 640 का मिल जाएगा। और भाई इतना बेहतरीन बैच कोई और नहीं दे पाएगा आपको, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। 25 मॉक टेस्ट आपको फ्री इसके साथ मिल जाएंगे और हर संडे आपको एक वो मिलना ही है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो मिलती हैं, क्लास नोट्स वगैरह वो सब देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो यहाँ पर देखिए, मैं आज फॉर्म भरवाने आया हूँ, कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ। मतलब कोर्स के बारे में बात नहीं करना है, वीडियो है मेनली फॉर्म की, ताकि बच्चों का फॉर्म गलत ना हो। कुल मिलाकर के बच्चे, ये अगर आपने पहले कभी एसएससी का कोई भी फॉर्म भरा है तो आप लॉगिन पे जाते हैं। कोई भी कभी भी कोई फॉर्म भरा है, चाहे वो जीडी का भरा हो, चाहे वो किसी का भी भरा हो, सीजीएल का भरा हो, CHSL का भरा हो, तो यहाँ लॉगिन करिए। ठीक है, अगर पहले कोई एसएससी पे आज तक फॉर्म ही नहीं भरा है तो फिर आप न्यू यूजर रजिस्टर करोगे, उसमें नॉर्मल सी एंट्री है, उन्हें भर दीजिए, वो खत्म हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद फिर यहाँ लॉगिन पे दोबारा आएंगे, अपना जो पासवर्ड या जो आएगा वो आपको वहीं के वहीं मिल जाएगा। यूज़र नेम भी मिलेगा जैसे ही आप रजिस्टर कर देंगे, और पासवर्ड भी उसी को यहाँ पर आप डालेंगे, तुरंत ये डाल देना यहाँ और लॉगिन कर देंगे। इस टेक्निक से जो बता रहा हूँ, इससे खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप साइबर कैफे पे जाकर भरवाते हैं तो जिन चीज़ों को मैं बोलूँ उनको ऐसे वैसे भरवाना। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चे, फॉर्म अगर खुद भर रहे हो तो अगर आप सिस्टम से भरते हो तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में सबसे पहले ये दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल आपको दिख जाएगा और यहाँ अप्लाई का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका, क्योंकि लॉगिन आईडी पहले से है तो आपका नाम वगैरह ये खुद उठा लेगा, आपके रजिस्टर जो कर रखा है आपने, रजिस्टर में ये चीज़ ही भरवाता है वो। तो कुल मिलाकर के ये सब खुद फिल करा हुआ आएगा। आप कहो सर मेरी ये पिछले फॉर्म में एक गलती थी, तो क्या मैं अब कुछ चेंज भी कर सकता हूं? तो हाँ, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे चले जाना। अगर पिछले फॉर्म में या आपने कोई भर दिया था, कुछ गलती थी उसमें, तो इससे उसको सुधार सकते हो। यानी रजिस्ट्रेशन से जो चीज़ इसने खुद उठाई है उसको अगर चेंज करना है तो मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन से करनी पड़ेगी। ठीक है, अब भरना कहाँ से पड़ेगा फॉर्म? खुद से। रजिस्ट्रेशन वाली बात तो सारी सही है। वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, क्या आप दिल्ली पुलिस के कोई कैंडिडेट है? नहीं है, नो कर दीजिए। वेदर सन डॉटर सर्विंग, आप किसी के जो दिल्ली पुलिस में सर्व कर रहे हैं उनके बेटे हो या बेटी हो, अगर हो तो यस करिए, वरना नो करिए। हैव यू रिप्रेजेंटेड ए स्टेट नेशनल, यानी आप अन्य कभी स्टेट से या नेशनल से कोई स्पोर्ट्स में आपको रहे हो, प्रतिनिधित्व किया है, तो आप नो कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो, किया है तो यस कर दीजिए। जो यस करते हैं उनको एज में छूट भी मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन को होती है छूट। चलिए अब देखिए यहाँ, इफ यस, यानी अगर आपने स्पोर्ट्स पर्सन को यस किया है तो ही ये कॉलम आपके लिए खुलेगा, वरना ये बंद हो जाएगा। ठीक है,
ये मतलब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप 3 प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर की वो लिस्ट है नोटिफिकेशन में, उससे देख करके भर दीजिए। आपको मेरठ भरना है, दिल्ली भरना है, जो भी भरना है आप भर दीजिए, ठीक है। एनआर जोन के, सीआर जोन के, जो आपको भरना है। वेदर एक्स सर्विसमैन, ये ईएसएम है एक्स सर्विसमैन के लिए। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो यस करिए, वरना नो करिए। अब ये सारा आर्मी वाले के लिए ही है, ये यहां तक ESN तक। तो उनकी ज्वाइनिंग, उनका कब रिटायर हुआ, वो सब बातें यहाँ पूछी हुई हैं, ठीक है। वो अपने इसको भर लेंगे। बाकी अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आपको सीधा 20 कॉलम का रुख करना है, नो करने के बाद। बीच का कॉलम आपको भरने आपके मतलब का नहीं है। 20वें में वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो, OBC का ले रहे हो, SC का ले रहे हो, ST का ले रहे हो, विडो है कोई उसका ले रहे हो, एक्स सर्विसमैन का ले रहे हो, तो आप यस करेंगे। और यहाँ से वो सेलेक्ट एज रिलैक्सेशन कोड, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कोड आ जाएंगे, तो आप देख लीजिए आपके सुटेबल। आप OBC का ले रहे हो तो OBC का, बाकी जो 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर आप एक विडो का शायद ऑप्शन आता है और एक अदर आता है, तो फिर वो अदर वाला दबा दीजिए अगर 2 ही आते हैं तो। और अगर OBC या SC ST का ऐसा कुछ है तो आप वो फिल कर दीजिएगा यहाँ। इस बच्चे का जो फॉर्म भरा है हमने, ये नो इसलिए करा है क्योंकि जनरल EWS वाला बच्चा का हो तो नो ही करना पड़ेगा यहाँ। अब बात ये आती है कि सर मैं OBC में हूं और मेरी एज अभी 24 साल है, क्या मुझे यस करना चाहिए नो? बहुत सारे बच्चों को तो OBC का, SC का, ST का, तो आपको क्या 24 साल में एज रिलैक्सेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो आप नो ही करोगे इसमें। यस ही सिर्फ उसको करना जिसकी एज 25 से ज्यादा है और वो फॉर्म भर पा रहा है, तो वो यस करे। सर मैंने तो नो कर दिया, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, तब भी कोई दिक्कत होती नहीं है वैसे। पर मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है तो आप कर देना मॉडिफाई, क्योंकि गलत चीजें नहीं रखनी चाहिए। अब देखिए इफ यस यानी तो वो इंडिकेट करना है कौन सा क्या कॉलम है। अब 21वें कॉलम पे आते हैं। आर यू नेशनल यानी NCC के, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये NCC की फुल फॉर्म है। आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो अगर है तो यस करिए, वरना नो करिए। इस बच्चे का नहीं था तो नो कर दिया। टाइप ऑफ सर्टिफिकेट अगर है तो कौन सा है, A है, B है, C है, वो यहाँ पे, और फिर कंफर्म कर दिए। सेम चीज दोनों में सेम, ABC जो भी आपके पास सर्टिफिकेट। डू यू पजेस, लेकिन ये खुलेगा उसका जो यस करेंगे, बाकी नो करेंगे तो उनको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। डू यू पजेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या इससे RRU से, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, तो आप नो ही करेंगे। मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा आप में से, अगर होगा तो उसको यस करिए। इफ यस क्लास ऑब्टेन डिग्री, अगर यस करोगे तो ये खुलेगा, वरना इसमें आपको छोड़ देना है, ये खुलेगा भी नहीं आपसे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अगर आप इंटरमीडिएट है तो फिर ज़्यादा वो बनने का मत करिएगा। कोई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वो 12th ही भरेगा जब तक उसका फाइनल ईयर की मार्कशीट उसके हाथ में ना हो। अगर उसी वही लोग ग्रेजुएट भरें या पोस्ट ग्रेजुएट भरें जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स 30/9/2023 तक हो, वही यहाँ भरना। आप कहो मैं इस तक मेरे पास ग्रेजुएशन का है नहीं पर आ जाएगी, मत भरना, फिर 12th ही भरना। कोई आपको पुरस्कार नहीं देने वाला कि आप ग्रेजुएट हो, आप आओ, आपको तो यूं ही नौकरी पर ले लेते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां फायदा क्या होगा, बस जब आप ट्रेनिंग कर लोगे ना दिल्ली पुलिस की, तो वहां पर एक वो बोला जाता है कि इतने लोग इस बैच में ग्रेजुएट हैं, इतने लोग इस बैच में 12th हैं। क्या बुलवाना यार, 12th भी ऐसा ही है वहां, ग्रेजुएट भी ऐसा ही है, ठीक है। चलिए अब आगे डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशनल, तो ये 12th कर देंगे। क्वालिफाइंग का तो सबको ही 12th भरना है, ये सबको 12th भरना है, चाहे आप ग्रेजुएट हो तो यहाँ दिखाओ, यहाँ कुछ नहीं दिखाना है, 12th सीधा। और 12th का ही यहाँ बोर्ड, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज। CGPA उनका होता है, ये तो 10th में होता है CBSE बोर्ड वालों का, तो ठीक है। चलिए तो डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग वाली की भरनी है, क्वालिफाइंग है 12th, वो यहाँ भरती। अब आप आते हैं पोस्टल एड्रेस वगैरह, वो आप सब भर ही लेंगे। ये किसी बच्चे का फॉर्म भरा है हमने, ये उसका नंबर है, इस पर कॉल वॉल करके आपको कुछ मिलेगा नहीं।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोटोग्राफ की। तो यहाँ पर आप अपना फोटोग्राफ लगाएंगे, यहाँ आप अपने सिग्नेचर लगाएंगे। चूज फाइल करना पड़ता है। चूज फाइल अगर आपके फ़ोन में है तो यहाँ अपलोड कर देना होता है। अपलोड होके वो इस तरह से दिखने लग जाएगा। बिल्कुल साइन भी सही स्कैन है और फोटो भी बिल्कुल बढ़िया जबरदस्त है। बैकग्राउंड कैसा रखें, आप कैसा भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कलरफुल फोटोग्राफ होना चाहिए। पीछे बैकग्राउंड कैसा भी चल जाएगा। लाइट बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जैसे इसका क्रीमिश कलर है, आप वाइट रख लेंगे तो और अच्छा है। ठीक है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रेड है, ब्लू है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बात और, 27वें कॉलम में वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1 जून 2023। 1 जून 2023 के बाद का फोटो है, यस ही करना इसको। नहीं हो तब भी, नहीं हो तो खिंचवा लो ना यार। पर भाई इसके बाद का फोटो पर डेट नहीं मांगी, पर ये आपसे भरवा लिया है। ये 3 महीने से ज्यादा पुराना तो नहीं है, ये खुद उन्होंने भरवा लिया। अगर होगा, अगर आपने गलती से इसको नो कर दिया, फॉर्म रिजेक्ट है तुरंत। ठीक है, खतरनाक चीज है। इसमें सब लोग यस ही करना, और मैं सलाह देता हूं फोटो भी नया ही लगाना, कभी ऐसे ही यस कर दो। फोटो लेटेस्ट होगा तो आपको वहाँ एग्ज़ाम देने में दिक्कत नहीं आती है, वरना अगर शक्ल में थोड़ा सा भी फर्क आया तो एग्ज़ाम में दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। MRKPU जो भी है ये यहाँ भर दिया। ये जो यहाँ दिखेगा यार, इसको मत रट लेना, और यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके प्रीव्यू करना है। एक बार नेट वाले से ये सब चीज़ें प्रीव्यू जरूर करा लेना। प्रीव्यू करोगे तो प्रीव्यू में मतलब एक बार दिखा दे कि कोई स्पेलिंग वगैरह गलती तो नहीं है। प्रीव्यू का ऑप्शन इसलिए दे रखा है, वो सब कुछ ओके है। नाम की स्पेलिंग स्पेशली चेक कर लेना, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, 10th 12th का रोल नंबर वगैरह सब बहुत अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, तब यहां आप इसको प्रीव्यू करते ही या जो भी है, अब ये क्लिक करते ही आपका आ जाएगा प्रीव्यू से अगला ऑप्शन सबमिट, यानी अब आपका ऑनलाइन फीस मांग लेगा। उसको सबमिट करते ही 100 रुपये यहाँ लगेंगे। किसके? फीमेल की कोई फीस नहीं लगेगी, एक्स सर्विसमैन की कोई फीस नहीं लगेगी, और अगर मैं बोलूँ SC ST का, फीमेल किसी भी कैटेगरी कोई फीस नहीं है। SC ST लड़के लड़कों की कोई फीस नहीं है। ये फीस ही सिर्फ OBC, EWS और UR वाले मेल्स को देनी है, और किसी को फीस नहीं देनी। यानी ये 100 रुपये सिर्फ उसी के आएंगे, और किसी के जैसे आप पीछे फॉर्म में भर के आए हो ये सारी चीज़, तो यहाँ 100 रुपये दिखाएगा ही नहीं। सबमिट, खत्म, काम खत्म। 100 रुपये शो सिर्फ इन लोगों को करेगा। सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आप पूरी तरह से फॉर्म रेडी है, एकदम अच्छे से भर गया है। मुझे इस बार पता नहीं क्यों NCT ऑफ दिल्ली वाला कॉलम नहीं दिखा, वरना दिखता है दिल्ली पुलिस वाली में। अगर NCT ऑफ दिल्ली यस उन्हीं को करना है जो दिल्ली के इसमें OBC का NCT ऑफ दिल्ली, ये OBC के लिए होता है स्पेशली, जाट कैटेगरी के लिए, वही इसको यस करते हैं जिनका दिल्ली का OBC जाटों का होता है। बाकी सब इसको नो करते हैं। अगर किसी में कॉलम हो या मैं स्किप कर गया हूँ तो बाकी सब लोग इसको नो करें। ठीक है, ये पिछली बार था हेड कांस्टेबल्स वगैरह के में, इसमें पता नहीं, मुझे नहीं दिखाई दिया। ठीक है बच्चों, फॉर्म का एक एक लाइन मैंने आपको समझा दी है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ये बच्चे आप देख लीजिए, ये टाइम टेबल है अपने परिश्रम 2.0 बैच का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टीम है, जो भी आपके लिए कुछ हो सकेगा वो हम करते रहेंगे। और एक बात और बता दूं कि भैया मिनी मॉक आज से शुरू हो चुके हैं। 8 बजे हमने टाइम रखा है, 8 PM। नोटिफिकेशन मैंने नहीं डलवाया शायद, पर आपके एक दिन तो मैथ्स रीजनिंग और एक दिन आपका GS एंड कंप्यूटर, ये अल्टरनेट डेज पे चलेंगे। एक दिन ये, एक दिन ये, और संडे में कुछ नहीं मिलेगा। मंडे टू सैटरडे ये रूटीन रहेगा, संडे में फुल मॉक मिलेगा आपको। ये आप 15, 25, ये 50 और 10 थोड़े से टाइम में हो जाते हैं। इनको जरूर करते रहिएगा, इससे बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है।
कभी एग्जाम में टाइम कम नहीं पड़ेगा। हम रीजनिंग में इसमें कोशिश करेंगे नॉन वर्बल ज़्यादा दे मिनी मॉक में, क्योंकि पिछली बार नॉन वर्बल ने बच्चों का टाइम बहुत खराब किया था। हम कोशिश करेंगे यहाँ भी कि आपको चित्राकृति में इल्झाया जाए, ताकि आप यहाँ टाइम कंज्यूम करें और आप थोड़े से चिंतित हों टाइम की तरफ से भी। ठीक है, हम रीजनिंग में यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए ये 60 नंबर का पेपर है, इसमें मेरे ख्याल से बच्चे को 20 से 25 मिनट लगते हैं। फिर जो आपके 70 मिनट बचते हैं या 65-70 मिनट बचते हैं, वो इन दोनों के लिए बचते हैं। तो हम रीजनिंग में अगर आपको 35 मिनट भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 35 मिनट इसका टाइम रख देते हैं, और हम मैथ्स के 15 क्वेश्चन है इसका 25 मिनट टाइम रख देते हैं, तो आपका फिर भी 1 घंटा ही यूज़ हुआ। 25 मिनट यहाँ, 85, 5 छोड़ लो, आपकी वहाँ डिस्टर्बेंसिंग रहेगी। तो हम 35 और 25 मिनट का टाइम देंगे रीजनिंग और मैथ्स में। और ये टाइम आपका रहेगा, जो जीएस का टाइम है उसको 15 मिनट का, और जो इसका टाइम है कंप्यूटर का, इसको हम 5 मिनट का कर रहे हैं आपका। ठीक है, क्योंकि नया नया सब्जेक्ट है तो 7 मिनट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास 20 से 25 मिनट है। ठीक है, तो ये टाइमिंग हम लोग रख रहे हैं आपके। तो इससे आपका मिनी मॉक केवल 5-7 मिनट देने में क्या जा रहा है यार। जब आपके पास टाइम कम है तो आप इन चीज़ों को दीजिए, टाइम मैनेज करना आएगा, आपको पता लगेगा मैथ्स में कितने टाइम में करता हूँ। बहुत फ़ायदा हुआ था एसएससी जीडी में बच्चों को, ये पहली बार वहीं से चला है, और लगातार इस चीज़ की डिमांड है। फ्री है, रोजगार विद अंकित ऐप पर सबसे बड़ी बात है ये फ्री है। फ्री वीकली टेस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको दिल्ली पुलिस मिनी मॉक के नाम से दिख जाएगा। बहुत फ़ायदा ये करता है, ये दवाई अच्छी है, इसको लेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको बता दिया कि भाई परिश्रम 2.0 बैच, फिर अंत में बता रहा हूँ, परिश्रम 2.0 बैच DP2NT 640 रुपये में आपको मिल रहा है। 640 रुपये में इस कूपन कोड के चलते। ये सिर्फ आज है, कल से ये 800 में ही लेना होगा। ये हाँ, रात 12 तक, 2 सितंबर सिर्फ। उसके बाद बच्चे मैं आई एम सॉरी बोलूँगा और आपको 800 में ही लेना होगा। ठीक है, जिसको नहीं पता हो बता दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। सेंट्रल का ही होता है, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही होगा, वो मैं बता चुका हूँ, एक वीडियो में फॉर्मेट भी दिखा चुका हूँ पूरा। ठीक है, वो वीडियो देख लीजिएगा।